नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। जमाले मोहम्मद से तज़ीन आलम, जमाले मोहम्मद से तज़ीन आलम, जमाले मोहम्मद गुलिस्तां गुलिस्तां। जमाले मोहम्मद से तज़ीन आलम, जमाले मोहम्मद गुलिस्तां गुलिस्तां। मुनव्वर मुनव्वर मुअत्तर मुअत्तर, फ़रोज़ां फ़रोज़ां दरख्शां दरख्शां। ये काबिल अजमेरी गज़ल गो शायर और बड़ी गालिबन 24 या 25 साल की उम्र में फौत हो गया। तो गज़ल गो शायर बड़े मशहूर, और लेकिन ये कमाल की नात लिखी है उसने कि जमाले मोहम्मद से तज़ीन आलम, जमाले मोहम्मद गुलिस्तां गुलिस्तां। मुनव्वर मुनव्वर मुअत्तर मुअत्तर, फ़रोज़ां फ़रोज़ां दरख्शां दरख्शां। और चौधरी साहब, ख्याले रिसालत माब आ रहा है, ख्याले रिसालत माब आ रहा है, दिले नातवां पर शबाब आ रहा है। ख्याले रिसालत माब आ रहा है, दिले नातवां पर शबाब आ रहा है। शबे गम की तारीक वादी में जैसे सहर आ रही है, खरामा खरामा। और पीर साहब क़िबला आपकी नज़र है कि कहाँ के अंधेरे कहाँ के उजाले, कहाँ के अंधेरे कहाँ के उजाले, तुझे देख लेते हैं एहसास वाले। कहाँ के अंधेरे कहाँ के उजाले, तुझे देख लेते हैं एहसास वाले। तेरा नूर आरिज़ तजल्ली तजल्ली, तेरा अक्से गैसू शबिस्तां शबिस्तां। हज़रात ज़ी वक़ार, हमारा तरीक़ा है और हमारा मामूल है कि हम इंतज़ामिया से हमेशा ताउन करते हैं, और उनके दिए हुए टाइम फ्रेम में हम हमेशा जहाँ भी हो अपनी महफ़िल ख़त्म करते हैं। इस मरतबा हमें 12 बजे का आखिरी टाइम दिया गया। अब दोस्त असरार कर रहे हैं कि खिताब करूं, मगर साल इंतज़ार होता है, मगर वादा जो हमारा होता है वो अपने सामने खड़ा है। वो कह रहा है कि नहीं, वादा इफ़ा करना चाहिए। मैं राना साहब बैठे, इनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा इंतज़ामिया को हिदायत फरमाएँ कि कम अज़ कम हमारी महफ़िल को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया करें। मैं बहरहाल चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, राना साहब की मेहरबानी। हज़रात ज़ी वक़ार, ये माह रबीउल अव्वल है और हमें मालूम है कि इस माह मुबारक में सैयदुत तय्यबीन व ताहिरीन, इमामुल मुरसलीन, राहतुल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, अहमद मुज्तबा, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। और लाखों सलाम माह रबीउल अव्वल तेरे मुकद्दर को, तेरी किस्मत को, कि तेरे दामन में महबूब खुदा की विलादत बासादत के जलवे नजर आते हैं। हज़रात गिरामी, याद रखें कि अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर जितनी अशिया को तख्लीक किया है,
वो अशिया, वो पहाड़ हो, वो दरिया हो, वो समंदर हो, वो फलक हो, वो इंसान हो, वो जानदार हो, कमियत के लिहाज से यकसा हो सकते हैं, नफ्स के लिहाज से यकसा हो सकते हैं, मगर कभी भी मकाम और मर्तबे के लिहाज से यकसा और बराबर नहीं हो सकते। एक पहाड़ पाकिस्तान के अंदर मरी में है, एक पहाड़ को हिमालय है, एक पहाड़ हिंदुस्तान के अंदर है, एक पहाड़ अमेरिका के अंदर है, एक पहाड़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कमियत के लिहाज से सारे पहाड़ यकसा हैं कि वो सारे के सारे पत्थर और मिट्टी से बने हुए हैं, मगर दोस्तों मकाम और मर्तबा की जब बात आती है तो रब ताला फरमाता है कि हां, कमियत के लिहाज से तो सारे पहाड़ बराबर और यकसा हो सकते हैं, मगर लोगों याद रखो, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ बराबर हैं, मगर इन पहाड़ों में एक पहाड़ ऐसा भी है जिन पहाड़ को मैंने अपनी निशानी करार दिया है। ये मिट्टी सारी दुनिया की एक जैसी, वो मिट्टी पाकिस्तान की हो या किसी और मुल्क की, कमियत के लिहाज से, खासियत के लिहाज से सारी मिट्टी एक जैसी, मगर कुर्बान जाओ मक्का तेरी गलियों पर, तेरी मिट्टी का जब मकाम और मर्तबा आता है तो कुरान बोल उठता है, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। लोगों, मिट्टी तो पाकिस्तान की भी यही है, मिट्टी तो अमेरिका की भी यही है, मिट्टी तो हिंदुस्तान की भी यही है, मिट्टी तो अफगानिस्तान की भी यही है, मगर मिट्टी मिट्टी में फर्क है। पाकिस्तान की मिट्टी और है, मक्का की मिट्टी और है, लाहौर की मिट्टी और है, मदीना की मिट्टी और है। इसलिए कि जिस मिट्टी के जर्रों पर मेरा महबूब चलता है, मैं उन मिट्टी के रेगजारों की कस्में उठाता हूं। मट्टियां सारी एक जैसी, कमियत के लिहाज से एक जैसी, खासियत के लिहाज से एक जैसी, केमिस्ट्री के लिहाज से एक जैसी, मगर सारी मट्टियां एक जैसी। मगर क्या कहने मक्का तेरी गलियों के, कि जब महबूब इन गलियों में खरामे नाज करता है तो बारी ताला उन मिट्टी के जर्रों की कस्में उठाता है, कहता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मैं हरगिज इस गली के, इस शहर की कसम ना उठाता, वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अगर तू इसमें खरामे नाज ना करता। ये लाए हालिया है, और लाए नाफिया अगर इसको माना लेकर आए तो अल्लाह इसका माना ये बनेगा कि महबूब मैं इस मिट्टी की कसम नहीं उठाऊंगा, मैं शहर की कसम नहीं उठाऊंगा जब तू इस मिट्टी में कदम नहीं रखेगा। और फिर एक महीना यह भी किया है मुफस्सिरीन ने कि महबूब जब तू मक्के के गलियों में चलता है तो मुझे अपनी इज्जत की कसम इस मक्के की गलियों की कस्में उठाने को जी जाता है। दोस्ताने गिरामी, ये सुबह को सूरज निकलता है, शाम को गुरूब होता है, दिन एक जैसे हैं। वो दिन कहीं भी ढल जाए, वो सूरज कहीं भी निकल आए, दिन एक जैसे हैं, सारे के सारे दिन एक जैसे हैं। मगर लोगों याद रखो, जब ये दिन महीनों में बनते हैं तो महीने भी एक जैसे, 12 के 12 महीने महीने होने के लिहाज से एक जैसे, मगर रब कहता है हाँ 11 महीने 12 महीने एक जैसे हैं। मगर जब मकामों मर्तबा बांटने की बारी आती है तो शाहरो रमजान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, एक महीना रमजान का महीना है, इसको मकाम मिला है, इसको मर्तबा मिला है, इसको इज्जत मिली है, इसको रिफत मिली है, इसको औज मिला है, इसको कमाल मिला है। किस लिए मिला है? कि इसमें मेरे प्यारे महबूब की किताब नाजिल हुई है। दोस्ताने गिरामी, आए अब सारी रातें एक जैसी, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सारी शामें एक जैसी, सारी सुबह एक जैसी, सारी रातें एक जैसी। रातों में यकसानियत है,
रातें बराबर है रात होने के हवाले से, मगर मकाम और मर्तबा के लिहाज से, फजीलत के लिहाज से, अफजलियत के लिहाज से सारी रातें बराबर नहीं हो सकती। खुद कुरान कह रहा है, हाँ रातें तो एक जैसी हैं, मगर इन रातों में जरा उस रात को तलाश करके तो देखो। मौला उस रात को क्यों तलाश करें? आवाज आती है इसलिए कि लैलतुम खैरुम मिन अल्फि शहर। सारी 1000 रातें एक तरफ हो, 1000 रातों से अफजल रात एक तरफ। साहिबो सारी रातें एक तरफ, मगर एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अरे क्यों? इसलिए कि इस रात को कुरान नाजिल हुआ। लोगों, जिस रात को कुरान नाजिल हो वो रात 1000 रातों से अफजल, तो जिस रात को साहिबे कुरान नाजिल हो। भाई जिस रात को कुरान नाजिल हो वो रात 1000 रातों से अफजल, और जिस रात को साहिबे कुरान नाजिल हो उस रात के मकाम का आलम क्या होगा, उस रात की बरकत का आलम क्या होगा। अरे अरे ये लैलतुल कद्र तो मिली ही साहिबे कुरान के कदमों के सदके से है, मेरे आका के कदमों के सदके से हमें लैलतुल कद्र की नेमत मिली। और अजीब बात है कि जिस रात को कुरान उतरे हम जश्न नज़ूले कुरान मनाएं, पूरे कामों की में पोस्टर लग जाएं, पूरे कामों की में बैनर आवेजा हो जाएं कि इस 27वीं रात को शबे कुरान है, 27वीं रात को जश्न नज़ूले कुरान है। अरे जिस रात को कुरान नाजिल हो उस रात को हम तुम जश्न नज़ूले कुरान मनाते हो तो बरकत मिलती है। और गुलामाने मुस्तफा जिस रात को जश्न नज़ूले साहिबे कुरान मनाते हो उस रात को तुम्हें बिदअत नजर आती है। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। मैं इससे आगे क्या कह सकता हूं, मैं इससे आगे क्या कह सकता हूं। तो दोस्तान इकरामी, मैंने इब्तिदा में जो आयत आपके सामने पेश की, कुरान मजीद के अंदर रब ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है कि ऐ मूसा, जिन रातों में तुम्हें नेमतें मिले उन रातों को कभी भूलना नहीं। वज़क्किरहुम, उन रातों को याद रखना, उन रातों को याद रखना। तो रब कुरान में यह बता रहा है कि जिस रात नेमतें नाजिल हों, जिस रात को बरकतें नाजिल हों, उस रात को याद रखना यह अंबिया की सुन्नत है, यह अंबिया की सुन्नत है। और फिर कुरान उठाकर देखें, जब मायदा की नेमत उतरी ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो कुरान में उन्होंने क्या वादा किया? रब्बना अंजिल अलैना माइदतम तकूनु लना ईदा, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदा। ऐ हमारे रब, आसमान से हमारे लिए मायदा की नेमत उतार। जिस रात को, जिस दिन को ये नेमत मायदा हम पर उतरेगी, तकूनो लना ईदा, वो दिन हमारे लिए ईद बन जाएगा, वो दिन हमारे लिए ईद बन जाएगा। तो लोगों, एक छोटी सी नेमत एक उम्मत ईसवी पर उतरती है तो उम्मत ईसवी उस दिन को ईद बना लेती है। और मैं कुर्बान जाऊं, सारी कायनात की नेमतें जिस नेमत के कदमों के सदके से मिली है, उस नेमत को, जिस रात वो नेमत दुनिया में नाजिल हो, उम्मत ईसवी के लिए वो दिन ईद है और उम्मत मुस्तफवी के लिए ये रात ईद है, ये रात ईद है। और दोस्ताने गिरामी, यहां पर एक मुगालता दोस्तों
बुर्जों का दूर करता चला जाऊं। एक इतराज यह किया जाता है कि मशरू ईदें दो हैं, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा है। ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ये जानबूझ अल मोतरिज़ो कलामा, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें। हजूर के किबला पीर साहब पीर भी हैं और आलिम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक असूल हमने मंतिक के अंदर पढ़ा था कि अल मोतरिज़ो कलामा, कि जो एतराज करने वाला होता है वो अंधा होता है, एतराज करने वाला, और ये अकल के अंधे हैं। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी, हम इसको मशरू ईद नहीं कहते। अब इसका माना, ईद का मतलब है खुशी, मिलाद का मतलब है पैदाइश, और नबी मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह, यानी नबी की पैदाइश की खुशी, नबी की। हम जरा इसको मुसज्जा मुकफ़्फ़ा अल्फाज में कहते हैं तो कह देते हैं ईद मिलादुन नबी, यानी नबी के पैदा होने की खुशी आई है। जिस तरह मेरे आका ने फरमाया, ये जुमा का दिन, इसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईद बना दिया है। अब लगाओ फतवा यहां पर, तो ये मशरू ईद नहीं है। अरबी जुबान इतनी रिच लैंग्वेज है दोस्तों, एक एक माने के 55 एक एक लफ्ज के 55 माने हैं, और एक एक चीज के 100 अस्मा मौजूद हैं। तो ईद मशरूअन दो ईदें हैं, मगर इस मिलादुन नबी को हम जब ईद कहते हैं तो इसका माना और मफहूम यह होता है कि हमें अपने आका के मिलाद की खुशी हुई है, हमें अपने आका के मिलाद की खुशी हुई है, हम अपने आका की मिलाद की खुशी मना रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिए यकीनन ये दिन बहुत बड़ी ईद है। मुझे बताए कि अगर 12 रबीउल अव्वल की सुबह तलू ना होती, आमना के घर मेरे आका और मौला तशरीफ न लाते, तो ईद उल फितर कहां से मनाते, ईद उल अज़हा कहां से मनाते? तो जिस ईद के कदमों के सदके से तुम्हें ईदें मिली हैं, तुम्हें उस ईद पर कोई खुशी नहीं है। दोस्तान इकरामी, वक्त बहुत है, मौजूद बहुत तवील याद करके आया था, तैयार करके आया था, मगर अब भरम रखना है अपना भी और इंतजामिया का भी। दोस्तान इकरामी, आखिर में पैगाम, मेरे आका दुनिया में आए, अल्लाह पाक ने मेरे आका की शान बयान की। कभी फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। लोगों, याद रखो, ये जो शानों वाला नबी तेरे अंदर भेज रहा हूं, ये जो मकामों मर्तबे वाला अफजलुल अंबिया इमामुल अंबिया तुम्हारे अंदर भेज रहा हूं, कौन कौन सी शानें देकर तेरे अंदर भेजता हूं? शाहिदा, तुम्हारे ईमानों के ऊपर, तुम्हारे आमाल के ऊपर इसको गवाह बनाकर भेजा है। मुबश्शिरा, खुशखबरियां देने वाला, खुशखबरियां ईमान वालों के लिए हैं, और नजीरा, डर बेईमान लोगों के लिए हैं। तो जिन्हें 12 रबीउल अव्वल को खुशखबरी मिली वो ईद मना रहे हैं, और जिन्हें 12 रबीउल अव्वल को तकलीफ हुई वो आज भी तकलीफ में मुब्तला है। वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ से दाई बनकर आए, दावत देने के लिए आए, सिराजम व मुनीरा। अब दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात, कुरान बलागत की कमाल की किताब है, खुदा की कसम। अब सिराजम मुनीरा, सिराज मौसूफ, मुनीरा इसकी सिफ्त। मगर ताज्जुब की बात यह है कि रब ताला ने कुरान में जहां सिराज का जिक्र किया, वहां उसकी सिफ्त मुनीरा नहीं वहाजा मुतय्यन की है, कि सिराज सूरज की सिफ्त वहाज है। वहाज का मतलब है आंखों को चुधिया देने वाली रोशनी।
जिल्द को झुलसा देने वाली रोशनी। और मुनीरा कमरम मुनीरा, कुरान में जहां पर मुनीरा की सिफ्त बयान की, रब ने सूरज के साथ नहीं बल्कि चांद के साथ बयान की कि वो जो ठंडी चांदनी है, वो जो आंखों के भाने वाली रोशनी है, वो सूरज की नहीं होती, वो चांद की होती है। मगर कुर्बान जाऊं, जब अपने प्यारे महबूब की शान बयान करने की बारी आई तो खुदा की कसम सारे असूल बदल के रख दिए, सारे ज़ाब्ते बदल के रख दिए। सिराजम वहाजा नहीं कहा, सिराजम मुनीरा कहा। क्यों? इसलिए लोगों याद रखो, सिराजम वहाजा, उस चमकते हुए सूरज को जब तुम खुली आंखों से देखते हो तो तुम्हारी आंखें चुंधा जाती हैं। उस दमकते हुए सूरज की रोशनी में जब बाहर निकलते हो तो तुम्हारा जिस्म झुलसा जाता है। मगर जिस महबूब को मैंने सिराज बनाकर भेजा है, इसकी रोशनी आंखों को चुंधियाती नहीं है बल्कि आंखों में भा जाती है। जब मैंने अपना महबूब सिराज बनाकर भेजा है तो इस सिराजम मुनीरा, इसको मैंने ऐसी रोशनी अता की है कि अंधा भी जब देखेगा उसको भी बीनाई मिल जाएगी। और जिसकी किस्मत में, जिसके जिस्म की किस्मत में दोज़ख की आग लिखी होगी, दोज़ख की हिद्दत लिखी होगी, ये मैंने ऐसा सूरज भेजा है, जब इसकी रोशनी में खड़े होगे तुम्हारे जिस्म को लज्जत एहसास अता कर देगा। और दोस्तों, वो सूरज दुनिया को रोशन करता है, मदीने वाला सूरज हमारे ईमानों को रोशन करता है। वो सूरज जब चढ़ता है, तुलू होता है, तो छोटे छोटे चिराग सारे गुल हो जाते हैं। तो जब मेरे आका मक्का की वादे से तुलू हुए तो दुनिया में सारे चिराग गुल हो गए। और कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम वजद आ जाता है जब मेरे ज़हन में वो मदीना की बच्चियों के वो अशार गूंजते हैं, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई। आज हमारे दरमियान वो 14वीं का चांद तुलू हो रहा है सना की वादियों से। ऐ मदीने की अंसार की बच्चियों, तुम्हारे किस्मत पे खुदा की कसम अपना जान माल कुर्बान कर दूं। ऐ अंसार की बच्चियों, तुम्हारे मुकद्दर पर मैं 100 जाने कुर्बान कर दूं। क्या मुकद्दर पाया है, क्या किस्मत पाई है कि इधर 14वीं का चांद तुलू हो रहा है, इधर तुम्हारी आंखें उस चांद को देख रही हैं। तो खुदा की कसम हद कर दिया है इश्क मोहब्बत की, सारे फतवों का रद्द कर दिया है। क्या कह रही थी और आका मुस्कुरा रहे थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। मैंने कहा वह दाई अल्लाह की तफसीर हो रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारे अंदर जिसको भेजा है, दाई लल्लाह, दावत देने वाला, इस सिफ्त से मौसूफ करके भेजा है। और कुर्बान जाऊं, दाई अल्लाह मक्का से जब मदीने में आता है तो अंसार की बच्चियों ने गुलामी का हक अदा कर दिया। कहने लगी वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अरे पाकिस्तान के लोगों, तुम महबूब के आने पर शुक्र मनाओ या न मनाओ, मगर मदीने में अंसार की बच्चियां तो इसके महबूब के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब करार देती हैं। वजबत शुक्र अलैना ने कहा, ऐ 14वीं की चांद, ऐ दाई अल्लाह बनकर आने वाले, हम पर तेरी आमद की खुशी का शुक्र अदा करना और तेरे आमद पर शुक्र बजा लेना। वजबत
हमारे लिए अल्लाह ने वाजिब करार दिया है, सारे फतवों का रद्द कर दिया है। और दोस्तान गिरामी, आखिर में बात मुझे हदीस पाक अभी याद आ गई। ये जो हम महफिल मिलाद करते हैं, इसको कोई आम सी महफिल मत समझना। ये बड़ी शान वाली महफिल होती है, बड़े मकामों मर्तबे वाली महफिल होती है। सही मुस्लिम के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक मनकूल है कि मेरे आका एक सहाबा के हल्के की तरफ आप बाहर निकले। खराजा इला हलकतिन, मेरे आका एक हल्का की तरफ बाहर निकले। मा जलसा, आप क्यों बैठे हुए हैं यहां पर सहाबियों? सहाबी कहने लगे नज़्कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहु, और हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। अब अगली बात सुने, हम अल्लाह का, वो सहाबी क्या कहने लगे? वो जलसा था, हल्का था। सहाबी कहने लगे नज़्कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहु, और अल्लाह की तहमीद कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। क्यों? अलामा हदाना लिल इस्लाम, उस हदिये पर, उस तोहफे पर, अलामा हदाना लिल इस्लाम, जिसकी वजह से हमें हिदायत मिली इस्लाम की तरफ। और आगे सुने, वह मन्ना अलैना बिका, महबूब हम अल्लाह का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना इसलिए कर रहे हैं, ये जलसा इसलिए मुनक़िद किया गया है। वह मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह, दुनिया में आपके तशरीफ आवरी पर रब ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, उस एहसान के बदले में अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द भी बयान कर रहे हैं। वह मन्ना अलैना बिका, रब ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, बिका, या रसूला, आपकी तशरीफ आवरी पर, आपकी दुनिया में तशरीफ लाने पर रब ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, उस तशरीफ आवरी के एहसान की वजह से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की कसम उठाकर कहो कि तुम यही काम कर रहे थे। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह की कसम, हम यही काम कर रहे थे, हम आपका मिलाद बना रहे थे, आपके दुनिया में तशरीफ आवरी पर अल्लाह का हम्दो सना और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों याद रखो, मैं तुम्हारे ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा, बल्कि फातानी फजबरील, अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं, फअखबरनी, और मुझे खबर दी है कि अल्लाह के रसूल, आपके सहाबा ये जो जलसा मुनक़िद कर रहे हैं मिलाद का, अल्लाह पाक इनके इस अमल की वजह से फरिश्तों को बिठाकर इन तेरे सहाबा पर फख्र महसूस कर रहा है। रब ताला आसमाने दुनिया में अपने फरिश्तों को बिठाकर इस मिलाद के जलसे पर फख्र कर रहा है। तो लोगों, इस जलसे को आम जलसा मत समझना। मेरे आका का मिलाद का जलसा वो जलसा है जिस जलसे पर मेरा रब खुद फख्र करता है, मेरा रब खुद फख्र करता है। अल्लाह पाक हमें सही मानों में आका का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, मेरे आका दुनिया में आए, अब अगली बात सुन लो, क्या लेकर आए? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, मेरे आका हिदायत लेकर आए, भटके हुओं को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए आए, गुमराही की दलदल में फंसे हुए को नूरे हिदायत से मामूर करने के लिए आए, शैतान और इब्लीस के रास्ते पर चलने वालों को रहमान और रहीम के रास्ते पर गामजन करने के लिए आए। दोस्ताने गिरामी, याद रखें, मेरे आका जब दुनिया में आए तो ये दुनिया गुमराही का शिकार थी, गफलत का शिकार थी। जब निस्तान आलम में बादे समूम के झोंके मसरूफ तबाही थे, साबिक़ अंबिया की तालीमात ताविलात के गर्दो गुबार में गुम हो चुकी थी, इंसानों की इज्जतों और इस्मतों के कसरे रफी पे बंदे खाक हो रहे थे।
इंसानियत मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गर्ज कि शबनम के कतरे से लेकर समंदरों की लहरों तक और एक जर्रे से लेकर आफताब आलम महताब तक रो रो कर, चीख चीख कर अपने दर्द का दरमा और रूह का करार मांग रही थी और जुबान हाल से यूं कह रही थी, तू हवाए लालो गुलमिया, बजुबान शोरश काश्मीरी, तू हवाए लालो गुलमिया, तू अदाए सर्व समन में आ, मेरे आफताब की रोशनी, तू कहाँ है मेरे चमन में आ, मैं भटक रहा हूं इधर उधर, मेरी अर्ज़ शौक पे कर नजर, तेरा इंतजार कहाँ नहीं, मेरी जान बन मेरे तन में आ, तेरा इंतजार कहाँ नहीं, मेरी जान बन मेरे तन में आ, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो दोस्ताने ग्रामी, मेरे आका इस दुनिया में आए और गुमराही की दलदल में फंसे हुओं को, गुमराही की तारीकी में भटके हुओं को मार्फत इलाही का वो जाम अता किया कि वो दुनिया जो खुद फरामोश भी थी, खुदा फरामोश भी थी, मार्फत इलाही की ऐसी शराब अता की, मार्फत इलाही के ऐसे जाम पिलाए कि लोग खुद शनास भी बन गए, खुदा शनास भी बन गए, लोग खुद शनास भी बन गए। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जब तक अपनी पहचान नहीं करोगे रब की पहचान नहीं हो सकती। तो मेरे काली कमली वाले ने क्या किया, सबसे पहले खुद शनासियत आ की, खुद शनासियत आ की, जब खुद शनास बने तो रब शनास बन गए। एक लंबा मौजू है, इसकी तरफ हम नहीं आते। दोस्तान ग्रामी, अल्लाह के हबीब हिदायत लेकर आए और हम ये बात सुनते हैं कि जब 12 रबीउल अव्वल को आमना के घर दुर्र यतीम आया तो शैतान रोने लग पड़ा। क्या किया शैतान? रोने लग पड़ा, गमगीन हो गया, परेशान हो गया। मगर दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जिस अंदाज में हम आज रबीउल अव्वल के जुलूस निकालते हैं, आज मिलाद के जलसों के जो तौर तरीके हमें नजर आते हैं, खाने खुदा में बैठे हो, ईमान से बताना, इससे शैतान खुश होगा या नाराज होगा? ईमान से बताएं। क्या अल्लाह के नबी दुनिया में इसलिए आए थे कि तुम शैतान को खुश करो? दोस्तों, बाजारों को सजाते हो। मिलाद शरीफ का पैगाम यह है कि खुदा के वास्ते ये मखलूत इज्तिमात मिलाद के नाम पर मत करो। तुम रब की मोहब्बत को दावत नहीं दे रहे, रब के गजब को दावत दे रहे हो। खुदा की वास्ते अपनी महफिल, अपने जलसों में ये रक्सो सरूद की महफिलें खत्म करो। तुम पर रब नाराज हो रहा है और शैतान खुश हो रहा है। अल्लाह के नबी तो हिदायत बनकर उतरे, तुमने रब के नबी को हिदायत को कहां फेंक दिया है? जिन महफिल में दुरूदो सलाम भेजने चाहिए, जिन महफिल में आका की सुन्नतों का हया होना चाहिए, जिन जुलूसों में आका की शरीयत की बातें होनी चाहिए, वहां फसाद की बातें हो रही हैं। वहां इब्लीस के चेले खड़े होकर शैतान को खुश कर रहे होते हैं। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, आमद रसूल का मतलब ये नहीं कि तुम आमद रसूल के पैगाम को भुला दो। आमद रसूल के जश्न का मफहूम ये नहीं कि तुम शैतान को खुश करते फिरो। लोगों, अल्लाह का नाम लेकर एक तहैया करो कि इन महाफिल के नाम पर अगर कोई शरीयत से बगावत करेगा, हम ऐसे महाफिल का बाइकाट करेंगे। अगर कोई बिदात और बिदतों का इर्तिकाब किसी महफिल में करेगा, हम ऐसी महफिल में जाना छोड़ देंगे। और दोस्तों, अल्लाह के हबीब दुनिया में आए हमारे किरदार को संवारने के लिए, हमारी सीरत को संवारने के लिए, हमारी आंखों में हया लाने के लिए, हमारी सोच को तब्दील करने के लिए। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, याद रखो, मिलाद मनाने का हक तब अदा करोगे
जब तुम्हारे मकान इन रोशनी के कुमकुमों से सजे या न सजे, तुम्हारी सीरत और किरदार नबी की सुन्नत से सज जाए। ये गलियां, ये मोहल्ले, ये चौराहे, इन पर झंडियां लगाओ या न लगाओ, अपने चेहरे पर उस सुन्नत रसूल को लगा लो। तुम्हारे बाजार अल्लाह करे रोशनियों से महरूम हो जाएं और तुम्हारी सीरत और किरदार सुन्नत रसूल से जगमगा उठें। बाजारों की रोशनियां गुल हो गई और अगर आपकी किरदार की रोशनी जगमगा गई, समझ लो तुमने मीलाद का हक अदा कर दिया है। मगर अगर तारे की नमाज हो गए, इब्लीस के पैरोकार बन गए, तो लाख झंडियां लगाते फिरो, लाख घरों को सजाते फिरो, टमटमाते फिरो, तुम नबी की गुलामी का हक अदा नहीं कर सकते। दोस्तों, नबी की गुलामी का हक तब अदा करोगे जब इधर मस्जिद के मेहराब से अल्लाहु अकबर की सदा आए और तुम्हारे कदम मस्जिद की सफों की तरफ दौड़ना शुरू हो जाए। तुम मिलाद का हक उस दिन अदा करोगे जब मोहल्ले और गली की बच्चियां और बहनें तुम्हारी बदनजरी का शिकार न बनेंगी। नबी का मिलाद मनाना है तो अपनी फिक्र के अंदर हया पैदा करो, अपनी नजरों के अंदर हया पैदा करो। बाजारों में मत बैठो, गली चौराहों में मत बैठो। लोगों, मिलाद मनाना इसको नहीं कहते कि बाजार के चौराहे में गुंबद खतरा का मॉडल लग जाए। खुदा की कसम, मिलाद मनाना इसको कहते हैं कि गली के चौराहे में गुंबद खतरा का मॉडल लगे ना लगे, तुम्हारे दिल में गुंबद खतरा का अक्स पैदा हो जाए। शहर के चौराहे में खाने काबे का मॉडल बनाकर, गुंबद खतरा का मॉडल चस्पा करके, राफजियत के पैरोकार बनकर तुम समझते हो कि हमने मिलाद का हक अदा कर दिया है। नहीं, गुंबद खजरा का मॉडल बाजार के चौराहे में नहीं, गुंबद खजरा का अक्स तुम्हारे दिल में होना चाहिए। ये काबतुल्लाह अल्लाह का घर है। शहर के चौराहे में इसका मॉडल लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। हदीस के अल्फाज ये हैं कि दो मकाम, फकत दो मकाम अल्लाह के घर हैं, या काबतुल्लाह अल्लाह का घर है या कल्बे अब्दुल्लाह अल्लाह का घर है। तुम अपने दिल को काबा क्यों नहीं बनाते? चौराहे में काबे का मॉडल लगाने से क्या फायदा? लोगों को दिखाने के लिए। तुम अपने दिल को काबा क्यों नहीं बनाते? तुम अपने दिल को अल्लाह का घर क्यों नहीं बनाते? तुम अपने दिल में गुंबद खजरा का अक्स क्यों नहीं जमाते? दोस्तों, मिलाद मनाना है तो फिर इस तरह मिलाद मनाना पड़ेगा। वो रास्ते जो बिदात के रास्ते हैं, जो बिदतों के रास्ते हैं, जो खराफात के रास्ते हैं, जो इब्लीस के रास्ते हैं, उन रास्तों को तर्क करना होगा। और मिलाद मनाना है तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ लौट कर आना होगा। अल्लाह पाक हमें मिलाद के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और खराफात और बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत के आया को, दुनिया में सुन्नतों को आया को फिर कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारे यहाँ पर आना, उठना, बैठना, कहना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। सलाम के दो शेर बचे पढ़ो, ज़्यादा लेट नहीं हुए। नहीं, ठीक है। मुस्तफा जाने रहमत शम्माए बज़ में आसियो थालो दामने मुस्तफा आसियो थालो दामने
की रहमत सब तो ऊंचिया शान पावन वाले हो के अव्वल आखिर वाले रहमत रहमत की नूरी चादर तान के तुसी वसाया उजड़िया नू आन के अस्सलाम दस्तगीरे बेकसान अस्सलाम चाराए दर्दे निहान या इलाही वास्ताई आले रसूल ये सलाम आज जाना हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुल अंबियाए वल मुरसलीन। मौला कायनात, हमने तेरी रज़ा के लिए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, करीम आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में जो महफ़िल पाक मुनक़िद की है, मौला करीम इन आजज़ों का, इन नकम्मों का, इन मस्कीनों का ये छोटा सा हदिया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला कायनात, ये तोहफ़तन नज़रानतन हदियतन करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मौला कायनात, इस महफ़िल को, इस मजलिस को, इस नशिस्त को, इन नम्हात को, इन साआत को मौला करीम हमारे लिए तोशा आखिरत बना दे, हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। मौला कायनात, इस महफ़िल के सदक़े से हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों को बख्श दे। मौला कायनात, जो गलतियाँ की हैं, जो कोताहियाँ की हैं, जो लग़ज़िशें की हैं, मौला करीम तेरी जो मासियत की है, मौला करीम तुझे जो भूले हैं, मौला तुझे फरामोश किया है, मौला जो शैतान के रास्ते पर चले हैं, इस पाक रहमत और बरकत वाली रात के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी लग़ज़िशों को माफ फरमा दे। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला तेरे महबूब सल्लम का वास्ता लेकर, तेरे महबूब सल्लम की इस महफिल का वास्ता लेकर तेरे दरबार में ये बकारी तुझसे सवाल कर रहे हैं, तुझसे माफी के तलबगार है मौला, तुझसे अफ़ो दरगुजर के तलबगार है मौला, तुझसे बख्शिश व मग़फ़िरत का तलबगार है मौला। मौला हमारे दामन में अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत की भीख डाल दे मौला, अपने अफ़ो दरगुजर की भीख डाल दे मौला, मौला माफी की भीख डाल दे मौला। हमारे दिल जो गुनाहों से स्याह आलूद हो चुके हैं मौला, मौला अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत के पानी से धोकर हमारे दिलों को नूर मार्फत अता फरमा दे मौला। हम जो तुझे भूल चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं मौला, गंदगी में पड़ गए हैं मौला, हमें अपनी बंदगी का नूर अता फरमा दे मौला, हमें अपनी बंदगी का नूर अता फरमा दे, हमें अपनी बंदगी का शऊर अता फरमा दे मौला। हम अपने आप को भुला चुके मौला, तेरी ज़ात को भुला चुके मौला, नफ्स के बंदे बन गए, अपनी तलब के बंदे बन गए, दुनिया के बंदे बन गए मौला। मौला हमें अपना बंदा बना ले, दुनिया की मोहब्बत से दूर कर दे, नफ्स की लज्जत से दूर कर दे, नफ्स की मोहब्बत से दूर कर दे, नफ्स की रग़बत से दूर कर दे, नफ्स की इताअत से दूर कर दे मौला। अपनी इताअत अता फरमा दे, अपनी इताअत का नूर अता फरमा दे मौला, अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा दे मौला।
अपना नूर मार्फत अता फरमा दे मौला, मौला बख्शिश का नूर अता फरमा दे, अपना नूर हिदायत अता फरमा दे, अपना नूर मार्फत अता फरमा दे मौला करीम, अपनी खशियत का नूर अता फरमा दे, अपनी रजा का नूर अता फरमा दे मौला कायनात, बख्शिश और मफरत का परवाना अता फरमा मौला करीम। तेरे ये स्याहकार बंदे, ये तेरे बदकार बंदे तुझसे तेरी बख्शिश और मफरत की भीख मांग रहे हैं मौला करीम। तू अफूवन करीम है मौला करीम, तू शान करीमी का मालिक है, तू शान रहीमी का मालिक है मौला करीम। हमें कहारियत की सिफ्त से मत देख, हमें करीमी की सिफ्त से देख, हमें रहीमी की सिफ्त से देख मौला करीम। अपने शान रहीमी की तो फैल, अपने शान करीमी की तो फैल मौला करीम। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी लग़ज़शों को बख्श दे, हमारी कोताहियों को बख्श दे मौला करीम। हमारी कमियों को दूर कर दे, हमें अपना महबूब बंदा बना ले, हमें बंदाए मुश्तबा बना दे, हमें बंदाए मुर्तज़ा बना दे मौला करीम। हमें अपनी बंदगी अता फरमा, हमें अपनी बंदगी अता फरमा। लफ्ज़ की लज्जतों से दूर कर दे, लफ्ज़ की हलावतों से दूर कर दे मौला करीम। हमारे नफूस को तज़किया अता फरमा, हमारे नफूस को तज़किया अता फरमा, हमारे मौला कायनात नफूस को नूर अता फरमा, नूर मार्फत अता फरमा। हमारे कुलूब को जाकिर बना, हमारे लताइफ को जाकिर बना, हमारे अंग अंग को जाकिर बना, हमारे जिस्म के बाल बाल को जाकिर बना मौला। हमें अपने जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर रहने की तौफीक अता फरमा मौला करीम। हमें अपने जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, अपनी याद में मगन रहने की तौफीक अता फरमा, अपनी याद में गुमसुम रहने की तौफीक अता फरमा। और मौला कायनात तेरे ये बंदे तुझसे तेरी रहमत की भीख मांग रहे हैं मौला कायनात। तेरे दर पर ये भिखारी हाथ उठाए खड़े हैं, दामन फैलाए खड़े हैं मौला कायनात। हमारे पास कोई वसीला नहीं तो तेरे बारगाह में हाजिर कर सके, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं जो तेरी बारगाह में हाजिर कर सके मौला। तू बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू माफ करने वाला है। हमारे पास तेरे महबूब सल्लम का वास्ता है मौला कायनात। रबीउल अव्वल का महीना है, रबीउल नूर का महीना है मौला कायनात। तेरे महबूब की आमद का महीना है। इस महीने के सदके से हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपने महबूब के कदमैन के सदके से हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपने महबूब के चश्मैन के सदके से हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपने महबूब के नालैन के सदके से हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला कायनात। अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का पक्का और सच्चा गुलाम बना, पक्का और सच्चा गुलाम बना, पक्का और सच्चा गुलाम बना। करीम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, उल्फत अता फरमा, इताअत अता फरमा, उल्फत अता फरमा। करीम आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबाए कामिला नसीब फरमा, शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा मौला कायनात। दीन को समझने की तौफीक अता फरमा, दीन का फहम और शऊर अता फरमा, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की इताअत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हक बात कहने की और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा मौला कायनात। इस बज़्म को सजाने में दामे दरमे सुखने मेरे जिन दोस्तों ने भाइयों ने हिस्सा डाला है, सही की है, काविश की है, खिदमत की है मौला कायनात। इनकी जवानियों को, इनके जज्बों को, इनकी अकीदतों को, इनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इनको अजर अजीम अता फरमा, सिलाई अजीम अता फरमा, इनके घरों को शाद व आबाद फरमा, इनके घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना, इनके घरों में राहत और इत्मीनान की दौलत नसीब फरमा, इनके घर वालों को, इनको तमाम मेरे दोस्तों को, भाइयों को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला फरमा मौला की। जो सामीन कराम है, जो हाजिर मुकर्रम है, जो परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तकलीफों में मुब्तला उनकी तकलीफें दूर फरमा, जो हाजतमंद है उनकी हाजतें पूरी फरमा मौला कायनात। जो बेहिदायत उनको हिदायत नसीब फरमा, जो बेरोजगार उनको रोजगार हसन नसीब फरमा, नेक और साले रोजगार अता फरमा। जो औलाद की दौलत से महरूम है मौला कायनात, रबीउल अव्वल के महीने के सदके से मेरे उन दोस्तों को, बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को औलाद नरीना नसीब फरमा। जिनको औलाद की नेमत अता की है उनको नेक साले फरमा बरदार बना, उनकी औलादों को सालहियत अता फरमा, फरमा बरदारी अता फरमा, उनको नेक मकासद में कामयाबियां और कामरानी अता फरमा मौला कायनात। मेरी जिन बच्चियों और बहनों के लिए लोगों ने रिश्तों को कहा है, मेरी तमाम बच्चियों को, बहनों को बाहया बाकिरदार रिश्ते अता फरमा मौला करीम, बाहया बाकिरदार रिश्ते अता फरमा मौला कायनात।
जिन जिन दोस्तों ने, बहनों ने, बेटियों ने मुल्क से बैरून मुल्क से दुआओं के लिए कहा है, उनकी दुआओं को, इल्तिजाओं को, सदाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम तमाम की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मौला कायनात हारीन महफिल की दिलों के अंदर जो जो नेक दिली ख्वाहिशात आते हैं, उन हाजतों को, उन ख्वाहिशों को, उनकी तमन्नाओं को, उनकी आरजुओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला का पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज मामून फरमा, मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खलफशार से महफूज फरमा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर यकजहती और इत्तफाक नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा को शोरशों से महफूज फरमा। मौला करीम मुसलमान जहाँ जहाँ पर तेरे दुश्मनों से बरसरे पैकार हैं, उनको फतह नुसरत अता फरमा। कश्मीर और फ़लस्तीन को फतह नुसरत अता फरमा, आज़ादी की दौलत अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को मौला करीम अमन और सुकून का गहवारा बना। मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना। मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा राइज फरमा। मौला करीम मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा राइज फरमा। मुल्क पाकिस्तान को नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा। मौला करीम मुल्क पाकिस्तान के बसने वाले बाशों की हिफाजत फरमा। इनकी जान माल की हिफाजत फरमा। इनकी जान माल की हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अब्वाबल इनायात वल करामात वाफ़िक़ना लित्ताअत वल इबादात वक़्फ़िज़ना मिनल बिलियात वल आफ़ात। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रिज़्क़ि वल उम्रि वल हसनात। अल्लाहुम्मा अफ़्फ़िज़ना या फ़ियादु मिन जमील बलाया वल अमराद। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।